अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख़वातीन हज़रात, कोई सोच या कोई आइडिया या कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिससे हम एग्री ना करें या वो हमारे हक में बेहतर ना हो, तो हमें पूरा हक है उसे बॉयकॉट करने का। वाह। लेकिन मजाल है, हमने आज तक अगर किसी चीज को बॉयकॉट किया है और हैं साढ़े रिश्तेदार इसके अलावा हमने आज तक कभी किसी चीज को बॉयकॉट करने की हिम्मत ही नहीं की। बड़ा अच्छा इशू उठाया आपने भट्ट जी। वाकई हम देखते हैं कि चिकन दिन ब दिन महंगा हो रहा है। हाँ। महंगा ले लेने ऐसी कभी बाइकाट नहीं किया। बिल्कुल। और वैसे भी जब चीजें यहाँ पे महंगी होती है तो उसे खरीदना तो फैशन बन चुका है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, चिकन ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪੋਲਟਰੀ ਮਾਫੀਆ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਜੀ चिकन ਲੈ ਲਓ, ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। इस तरह जब चीनी महंगी हो जाती है ना तो हम उसे खरीदते हैं, बॉयकॉट नहीं करते। हाय हाय। हालांकि अगर हम लोग इस चीज को बॉयकॉट करें तो ये हमारे हक में बेहतर है, मगर मजाल है कभी हमने अपने फायदे के लिए कोई चीज की हो। ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾੜਾ ਆਪ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। काश आप आवारगी बॉयकॉट करते तो आज आप कॉलम निगार होते। लो, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਕਿੱਡੇ ਆਵਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ख़वातीन हज़रात, हमारे आज के मेहमान जो है वाकई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बिकॉज इनका करियर इतना वर्सेटाइल है, इतना कुछ इन्होंने कर लिया है। इन्होंने चीज़ें लॉन्च भी की हैं, इन्होंने एक्टिंग भी की है, डायरेक्टिंग भी की है, राइटर भी हैं, गुड लुकिंग भी हैं। ख़वातीन हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम द शॉन कॉनरी ऑफ पाकिस्तान, हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, मिस्टर शहजाद नवाज। ये बात। शहजाद नवाज साहब, सर थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। इतने अमेरिका ने न्यूक्लियर मिसाइल नहीं लॉन्च किए जितने आपने चैनल लॉन्च कर लिए हैं। ऊपर से एक से बढ़ के एक चैनल के पीछे आपका हाथ है, सोच आपकी होती है, डिजाइन आपका होता है। ये वाकई मल्टी टैलेंटेड, ये इतनी नॉलेज पैदाइशी आई है या इसके लिए कोई मेहनत की आपने? जाहिर बात है, टैलेंट और स्किल की कॉम्बिनेशन होती है। पैदाइशी तो मुझे समझ नहीं आई आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मल्टीटास्किंग के अंदर आपका ट्रू टैलेंट कहाँ लाया करता है? डू यू एंजॉय? आई थिंक इट्स द आइडियाज बिजनेस। द आइडिया बिजनेस। आई ऑलवेज से कि मैं आइडियाज बिजनेस में हूँ। आई मीन द आइडिया बिजनेस। वाह 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 सर, एक आइडिया मेरे पास भी है। अपने तक रखे। किस आइडिया से फिर आप भागते हैं कि यार, क्योंकि आपके पीछे दुनिया बड़ी माशाल्लाह भागती है और बड़े इंपॉर्टेंट लोग भागते हैं। मैं बुरे आइडिया से भागता हूँ। बट जी, टैलेंट तो मुझ में भी बड़े हैं शहजाद भाई की तरह, लेकिन कभी दिखाने का मौका नहीं मिला। वो इसलिए क्योंकि ये फैमिली शो है। हेलो। ऐसे तो ना बोले आप तो टैलेंट दिखाते दिखाते गिरफ्तार हुए थे ना। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब है मोटरसाइकिल का लॉक हैंडल उतार के मोटरसाइकिल लेके जाना भी एक टैलेंट होता है। इन्हों कितनी बारी समझाया, मोटरसाइकिल मेरी सी, ताला तोड़ना मेरा शौक है। जहां हम बात करते हैं यू एज एन एक्टर, आपने डिजाइन में काम बहुत ज्यादा किया, लेकिन एक्टिंग के अंदर आपका ट्रू टैलेंट अभी तक लोगों को देखने को नहीं मिला, हालांकि यू आर अ वेरी वेरी गुड कैरेक्टर एक्टर। आई गेस इसकी एक रीजन ये है कि जिस तरीके से कास्टिंग होती है पाकिस्तान में। काउच। थैंक गॉड आई एम अ मैन एंड स्ट्रेट। चले सर, शुक्र है। So that explains it. I guess That जवाब देना explains it. जरूरी नहीं है। सर, जवाब देना जरूरी नहीं है, मगर वाकई अपने आप को आपने अदाकारी से जरा थोड़ा सा दूर ही रखा है। देखें, उसके लिए आपको भी अच्छी तरह पता है, यू हैव टू मूव अराउंड इन अ सर्टेन फ्रेटर्निटी। आपको मखसूस लोगों से राब्ते में रहना होता है, कनेक्शन एंड ऑल दैट। मैं उसमें थोड़ा बुरा हूँ। अच्छा। हाँ जी। लो की, बल्कि जिससे काम हो उससे मैं ज़रा राब्ता कम रखता हूँ। अच्छा। हाँ जी, मैं इसलिए थोड़ा दूर रहता हूँ कि कहीं किसी को ये गुमान ना लगे या ऐसा महसूस ना हो कि मैं रवाबित इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि जरा मुझे आज हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। अच्छा सर, आपके ऊपर इल्जाम भी बड़ा है या आपकी किस्मत है, आपको जब भी कोई रोल मिला है वो हमेशा एक बैचलर का होता है, या बीवी मर गई है, बीवी भाग गई है, बीवी गायब है, बीवी नजर नहीं आ रही, ये आपकी हरकतों की वजह से है या आपके कैरेक्टर की वजह से है? नहीं, अच्छा, ये टैबू खत्म हो गया। अभी मेरा एक सीरियल शुरू है। हाँ। उसमें तहजीन हुसैन, शी इज प्लेइंग माय रियल वाइफ। कितनी एपिसोड्स बनी तो 6 थी, शायद एक स्ट्रेच हो गई है, 10-12 हो गई। अच्छा, वो थ्रू आउट रहेंगी या उनको आप मार देंगे? मैंने तो खुद उससे सेट पे ही पूछ लिया था, वादा करें आप जाएंगी तो नहीं अब।
नहीं तो आप राइटर से पूछे ना, ये जाएगी तो नहीं। आजाद भाई की जैसी पर्सनैलिटी है ना, वैसी उनकी ऑडियो फ्रीक्वेंसी है। मेरी आवाज एहो जी होंदी ना, अद्धे पाकिस्तान को मैं उधार मांग लिया होना सी। यार दे दो, कोई बात नहीं, 6 महीने तक दे दूंगा, क्या पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री वाकई अभी एक ऐसे टाइम से गुजर रही है कि हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। हमारे सिनेमा घर जो है वो टूट रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स के अंदर जो पहले होते थे वो भी अब। तो आप फिल्म का फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि जितने एग्जिबिटर्स थे जो सिनेमा हॉल्स बने थे वो एमिनिटी प्लॉट्स पे बने थे, राइट? और वो एक लॉ के ऑटोग्राफ एक्ट है पाकिस्तान का, उसके तहत बने थे। तो उसमें कैविएट लॉ का ये था कि कहीं ये नहीं लिखा था कि कल को आप ये प्लॉट बेच नहीं सकते, इसलिए सिनेमा घर खत्म होके प्लाजा बन पाए। हाँ, राइट। तो एक तो ये लॉ का लकूना था, लॉ मेकिंग नहीं हुई। बिल्कुल। दूसरा 65 की वॉर के दौरान पाकिस्तानी फिल्म एग्जिबिटर्स ने यूनिलैटरली खुद बैन इम्पोज किया था, हुकूमत ने नहीं लगाया था। एग्जिबिटर्स ने कहा था कि अब हम इंडियन सिनेमा पाकिस्तान में नहीं दिखाएंगे। उसके बाद से फिर जब हम चलते रहे, 71 जब हुआ, सकूत ढाका जब हुआ, एक बड़ा ट्रेजिक पाकिस्तान की हिस्ट्री का इवेंट है जी, तो उर्दू फिल्में कम हुई क्योंकि उर्दू फिल्म की बहुत बड़ी मार्केट ईस्ट पाकिस्तान थी, फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान। बिल्कुल है। तो आपने देखा कि 71 के बाद उर्दू कम हुई, पंजाबी टुको। हमने फिल्म स्कूल्स नहीं बनाए। जब आपने ट्रेन नहीं किया तो जो अप्रेंटिस सिस्टम था उस्ताद शागिर्द वाला वो चलता रहा। नहीं, पहले वही था ना जी। अच्छा, हाँ, पहले तो आप एडी थे, एडी से आप डायरेक्टर बने, तो आप बाय एक्सपीरियंस लर्न कर रहे थे, एकेडमिकली आप साउंड नहीं थे। लिहाजा जब इंडिया प्रोग्रेस करके फैंटेसी सिनेमा से निकल कर रियलिटी बेस्ड सिनेमा में चला गया, यानी थीमेटिक्स बदल गए ना, हम पीछे रह गए क्योंकि स्कूल्स नहीं थे। सिनेमा को हम सब ने मिल के मारा है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद खित्तों में से एक है वेयर टेलीविजन इज बिगर देन फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल। और फिल्म बनाने के लिए भी आपको टेलीविजन का एक्टर चाहिए। हाँ, वो हम राइटर वही चाहिए। वो लाइन ब्लर कर दी ना हमने। हाँ जी, हमने की। अब ये कैसे होगा? देखें, 365 दिन है साल के, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 52 हफ्ते हैं। 52 हफ्ते के अंदर का मतलब है 52 फिल्में आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और सिनेमा सर्किट बड़ा होना चाहिए। टोटल 120 140 तो स्क्रीन साइट्स हैं पाकिस्तान में। कहाँ हमारे 1200 होते थे। डिस्ट्रीब्यूशन जो थी उस जमाने में जब पाकिस्तान अपने प्राइम पे था, तो कोई 12-14 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे। आज टीवी चैनल डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। बिल्कुल। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। लिहाजा वो अपने चैनल के अलावा कहीं एडवर्टाइज ही नहीं करता। जब कोई से पॉलिसी नहीं रही तो आप इस्लामाबाद में फिल्म पास कर देते हैं, मैं सिंध में बैन कर देता हूँ। बिल्कुल। ये वो चीज़ें हैं जो कि जिस पे नेशनल कंसेंसस चाहिए। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का ये काम है कि इसको समझे, क्योंकि फिल्म, टेलीविज़न, म्यूज़िक, आर्ट, ऑल काइंड्स ऑफ आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, और ये डूएबल तब होगा जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये रियलाइज करेगी कि कल्चरल एम्बेसडरशिप होती है। हाँ जी। तो आई थिंक ये फिल्म को हमने ये समझ के कि ये तो एक सिर्फ शुगल मेला है, हमने अंडरमाइन किया है वर्सेस वो ममालिक जिन्होंने फिल्म की जो इन्फ्लुएंस है समझा है। 1956 के अंदर CIA ऑफिशियली हॉलीवुड के अंदर एंटर कर गई थी और उन्होंने उस कोल्ड वॉर फिनोमेना के अंदर जी नेशनल ओपिनियन और कंसेंसस बिल्ड किया। हाँ जी। इंडिया भी हाल ही में चांद पे गया था, लेकिन चांद पे जाके उन्होंने एक चीज देखी थी सबसे पहले, जो कि रिपोर्ट नहीं की थी। वो था कि वहां पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का पहले ही बोर्ड लगा हुआ था। एक छोटी सी ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे, कहीं मत जाएगा, माइंड ना करना, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं माइंड ना करना विद शहजाद नवाज साहब इन द हाउस, और अब वक्त होता है माइंड द न्यूज। मुफ्ती अब्दुल कवी ने कहा है कि 3 से 4 दर्जन निकाह कर चुका हूं और खवातीन अभी तक फिदा हैं। मुफ्ती साहब, ओ खवातीन तुहाडे ते फिदा ने जेड़ियां तुहाडे ते फिदाई हमला करना चाहदियां ने। वैसे वाजिद, क्या कैरेक्टर है ये? कैरेक्टर इनके पास है ही नहीं, यही हैं ये हर टिकटॉकर इनके पास क्यों पहुंची होती है? महरीन, मेरा ख्याल है जेड़ियां टिकटॉकर्स ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ व्यूज नहीं मिलते ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ टिकटॉक दम कराण आंदियां ने। वैसे बड़ी बात है, टिकटॉकर्स के फॉलोअर्स इन्होंने बढ़ा दिए और अपने कम कर लिए। आतिफ असलम और इनकी अहलिया ने अनंत अंबानी की प्री वेडिंग तकरीब में शिरकत की। उफ हो, ये
अंबानियों की प्री वेडिंग सेरेमनी हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? महरीन ये तो तुम कह रही हो, लेकिन जिन्होंने उतो पैसे मिलते ने उते कहते ने या अल्लाह ये फंक्शन कभी खत्म ही ना हो। वैसे अंबानियों ने भट्ट साहब को क्यों नहीं बुलाया? वो इस वास्ते नहीं बुलाया कि किधरे भट्ट साहब की आमद तो बाद साडा खाना ही ना घट जाए। ये फैसलाबाद में 2 टिकटॉकर्स दुल्हन का लिबास पहनकर वीडियो बनाते हुए गिरफ्तार। पुलिस वालों से मेरी ये दरख्वास्त है कि जेड़े मुंडे तुसी दुल्हन दे कपड़े च फड़े ने इन्हां ਦੀਆਂ रस्मां जरूर पूरियां करना और पांजा लाण तो पहले इन्हां दी तेल मेहंदी जरूर करना और हाथों पर मेहंदी से पांजा लगाने वाले का नाम जरूर लिखिएगा। हो सके तो थोड़ा जा पांजा बना भी देना। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि कर्जों का जाल हमारा फंदा बन चुका है। और बंदा इनसे पूछे फंदा डाला किसने था? वो तो आगे से कह देंगे कि पिछली हुकूमत ने, लेकिन उन्होंने कौन याद करावे कि हजूर पिछली हुकूमत भी तुहाडी सी। अदाकार हमायूं सईद ने कहा है कि बचपन में इन्हें क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। बंदा हमायूं सईद साहब नु कवे यही गल अगर क्रिस गेल कह देवे कि मैनू पहले एक्टर बनने का शौक सी ते फिर की करोगे? इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है वाजिद? बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो पहले क्रिकेटर्स बनना चाहते थे। कोई गल नहीं, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं जो पहले एक्टर बनना चाहते थे और कुछ सियासतदान भी बनना चाहते थे। मैं समझ गई हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। चलो दफा कराओ, तू मेरे ते ध्यान न पोया कर। दूसरी शादी ना करने के बयान पर सोनिया हुसैन ने शेर अफजल मरवत की तारीफ कर दी। भाई बंदे के पास वजह भी हो, पैसा भी हो, फिर भी दूसरी शादी ना करे तो तारीफ तो बनती है ना। वाह, ये बात है महरीन। तो मैं एक राज से पर्दा उठा रहा हूँ कि मेरी बीवी ने मुझे दूसरी शादी की इजाजत दी हुई थी, लेकिन मैंने नहीं की। वाजिद वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि आपकी पहली बहुत मुश्किल से हुई है, तो दूसरी तो नामुमकिन हुई ना। कुड़ी को हकीकत पता चल गई है। आज का न्यूज बुलेटिन खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज। तो कैसा लगता है when you are perfect? ऑब्वियस सी बात है, हरफन मौला हैं आप और हर ओ चाहे कोई मुझे एक्टर कहे, चाहे कोई डायरेक्टर कहे, आहा। हम काम अगर सारे करते हैं तो हम क्या करें? ओ याहू, याहू। हंसते होते हैं भाई इस पे। ये मेरा ख्याल है किंग कॉन्ग दा बेटा है, मौला जट दी भैन चो। पहचाना? जी भाईजान, नहीं पहचाना मैंने। यहाँ से? नहीं। यहाँ से? जी नहीं। सॉरी, मुझे जाना चाहिए। इधर आए जी, उन्होंने क्या पहचानना है? कौन है? एक्टर, डायरेक्टर, वाह, राइटर, ओ प्लम्बर, हर काम कर लेता हूं। इसीलिए लोग मुझे कहते हैं एम सिप्रा। एम सिप्रा। सर एम सिप्रा साहब हैं। कहाँ से आए हैं सर? मैं यहां से। आपको पता है मुझे लोग प्यार से क्या कहते हैं? क्या जी? हरफन मौला। बिल्कुल। हर काम कर लेता हूं। अच्छा, तो आप आज हमारे मेहमान से मिलने आए या वैसी एंट्री मारने आए यहाँ? क्योंकि हरफन मौला विसेस हरफन मौला। भाई आज मैच पड़ेगा। भाई मैच उनका, आप मैच वाकई नहीं कर सकते। जो काम उन्होंने किए हैं वो आपकी सोच में भी नहीं है। मसलन की काम कीते ने। बेटा जिड्डा उन्हों दा ग्राम है ना, भारे ग्राम च गालां पैणियां तैनूं। लगता है तुमने वो मिसाल नहीं सुनी, ग्राम दियां गालां घ्यो दियां नालां। मेरी बात सुने, आप उनके साथ compete नहीं कर सकते। ये वो नायला है जो कभी मेरी असिस्टेंट होती थी, आज मुझे बताएगी कि मैं उनके साथ मैच नहीं कर सकता। टू मच है। सर, आपका और मेरा मुकाबला है। क्या क्या काम कर लेते हैं आप, वैसे बता सकते हैं? भाई वो अदाकारी करते हैं। मैं भी अदाकारी करता हूँ। कहाँ? यहाँ। हाँ जी भी है। उन्होंने डायरेक्शन की है। मैंने भी की है। कहाँ? यहाँ। नहीं, आप यहाँ डायरेक्टर तो नहीं है। तो कोई नहीं, काजी वैस ने कैसी एनजी कहना है। आपको पता है उन्होंने ISI का मारखोर लोगो जो है वो डिजाइन किया। ओए हेलो हेलो, कोई गल ना करी, क्या ठीक है। अगर उन्होंने मारखोर का लोगो डिजाइन किया है तो मैंने मौत के खूह का हरामखोर डिजाइन किया है। इसे कहते हैं भाई 100 सुनार की एक नवाज की। बुहारी हो गया। सर प्लीज आप अपने बारे में कुछ बताएं ना मुझे। हाँ, एक चीज ये नहीं करते, क्या? ये गाना नहीं गाते। अच्छा, क्यों? क्या गाते हैं आप सर? नहीं नहीं। सर गाना नहीं गाते। एडी भारी आवाज से गाना गाया भी नहीं जाता। लगता है बंदा वॉमिटिंग कर रहा है बस। आप ही वो कर सकते हैं भाईजान। अच्छा जी, जी। सर एक काम जो आपसे मैं जीत गया हूं, यानी मैं गाना गा सकता हूं। भाईजान बेशक वो गा नहीं सकते, लेकिन उन्होंने सारे आप जो न्यूज चैनल्स की धुनें देख रहे हैं ना, वन ऑफ द मेजर न्यूज चैनल की धुन प्रोड्यूस की हुई है। प्रोड्यूस किए, Yes. कंपोज तो एक जो बड़ा मशहूर है वो नदीम जाफरी ने। नदीम जाफरी ऑफ कोर्स। उसको कंपोज किया, शानी अरशद ने उसको अरेंज किया। जी।
आई वाज द म्यूजिक प्रोड्यूसर, द प्रोड्यूसर। उन्होंने प्रोड्यूस किया, आपने क्या प्रोड्यूस किया? आप बस रिड्यूस कर लें, यही बहुत बड़ी बात हो गया। यार इसने की कॉमेडी, मैं आपके साथ नहीं बोलता, इसे बाहर निकाल लें। साड़ी गल भटिया नाल हो रही सर। आपको पता है मैंने क्या किया है? जी। सबसे बड़ी धुन मैंने बनाई है। अच्छा। जो आज गली गली चौराहों चौराहों में चल रही है। कौन सी? पाजी पति सा मेरा बड़ा मजेदार, पाजी पति सा मेरा। अल्लाह दी कसम मेरे ते हंसना सी, अल्लाह दी कसम बस। क्यों नहीं हंसने? थोड़ा ईमान कमजोर है। पापड़ों पे हंसेंगे? मेरी बात सुने, मुझे आप हंसा नहीं पाएंगे, मैं आपसे एडवांस में माफी मांग। सर मैं आप मेरे पे कोशिश ना करें। यकीन माने किसी शो में ऐसा बंदा भी आता है, कोई बात नहीं। सर कोई सर आप मेरे बड़े भाई हैं, आप माड़ी बात कर रहे हैं, हंसना पड़ेगा आपको ना। भाईजान आप कोई इस तरह की धुन सुनाएं, शायद वो हंस पड़े। अच्छा जी। लें फिर धुन आपकी नजर है जो मेरी बड़ी चलती है। अच्छा। ओ साडे यार ने बन ले सेरे, साडे यार ने बन ले सेरे, रोले पै गए ने चार चुपेरे, ते चौंका विच पहन ले। हंस पे मैनू की पता सीरियस गल ते हसोगे। मैं इस गल्लों हंसिया कि मैनू होर ना सुनना पै जावे। तेरे तो बेहतर कॉमेडी ते जो कर रहे शहजाद साहब। यही नहीं सी उन्होंने को करी जान दे। मैं जगह आ नहीं सकता यार, मैं कोटरियों पान लगा। भाईजान धुनों के अलावा आप क्या कर लेते हैं? उन्होंने राइटिंग भी किया, आपने तो नहीं आज तक कभी कोई राइटिंग की? सर मैंने जितनी राइटिंग की आपकी सोच होगी, राइटिंग छोटा लफ्ज है। अच्छा। एने राइटिंग उन्हें की थी, छोटा 10 रुपए बड़ा 20 रुपए। आपको पता है वो एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। वाह, और आपको पता है हम एडवाइजर टू इनकी सिस्टर रह चुके हैं। पर सिस्टर ते हसी की कर रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा, कट्टी कट्टी ऐसे तो गोलियां बजदी है, आसम तो कह रहे हो। अरे शो है अल्लाह दी कसम, सच्ची मुच्ची ना पढ़ो। आपस में लगे रहो ना, फिर मैं तो सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾ ਕੇ ਜਾਣਾ है। मेरी 1.5 घंटे की गल हुई सी। शुरू हो जाओ। उन्होंने बड़े अवार्ड्स भी हासिल किए, आपने क्या हासिल किया? यार कितनी बड़े अवार्ड्स के साथ कितनी छोटी बात की है। अगली इनको गल बेस्ट प्लम्बर का अवार्ड मिला था। बेस्ट प्लम्बर के अवार्ड में? भैया आपको पता है नलका खोलना कितना मुश्किल होता है? हाँ। किसे दा? नहीं, प्लम्बर्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन और रियल्टर्स बने हैं इस मुल्क में। बेशक। ये इनको आप इस तरह ना करें, ये भी हो सकता है बहुत बड़ी हाउसिंग स्कीम बना लेंगे। सर ये बनाएंगे? वाकई भाई साडे मुल्क दा ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है, इत्थे ते मीटर रीडर मिनिस्टर हो गए ने। हाँ जी, हाँ सर जी, ऐसे ही आपकी नजर एक गाना, उसके बाद मैंने जाना। जी जी। अता हो। मेरे गाने का तो बहाना है, यहाँ से जाने का बहाना है। क्योंकि आप लाफ्टर में मैनू हंस के वहां मैं नहीं। आपको जाते देख के मुझे वाकई दिल से हंसी आएगी। एक्चुअली मेरी ओरिजिनल ट्यून है, आज से पहले आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी। देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा, सरफराज साडा घोड़ी चढ़िया नी साईं घोड़ी चढ़िया। इन्ना तो इन्होंने डिसाइड किया, जाने सरफराज साडा घोड़ी चढ़िया कह गए। वो भूल ही गया शहजाद साहब ना आए। नहीं, उसको वो सरफराज नवाज याद आ गए, हमारे बॉलर होते। खातिन रज़ा, एक छोटी सी ब्रेक ले, ब्रेक पे बाद कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक बिकॉज अगला गोइंग टू बी माइंड द मॉडल। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं माइंड ना करना। सर ये स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर कैसे हुआ? मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कामों के लिए बुलाया और उसके बाद ऑब्वियसली ऑफर किया, और मैंने कुछ सोच के कुछ चीज़ें डिस्कस करके फिर मैंने एक्सेप्ट किया स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये है कि आपके प्राइम मिनिस्टर के सिर्फ 4 एडवाइजर्स हो सकते हैं। अच्छा। और वो चारों स्लॉट हो चुके थे। मेरा इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट था कि जो भी SAPM होता है उसकी एक लाइन मिनिस्ट्री होती है। ओके। उसकी रिपोर्टिंग जो होती है मेरी जो है डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को थी। तो इस तरह से मैंने किया, लेकिन आई वेंट वेरी लेट इनटू द गवर्नमेंट। ओके।
Okay. अगर हुकूमत पूरी रहती तो 1.5 साल रह गया था। हमने बड़ा रिसर्च जब की तो हमने कहा कि आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है, और वो है एक अच्छी फीमेल लीड की। तो हमने क्यों ना आपको एक ऑप्शन दें जहां हम आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाएंगे, आपने चूज़ करना है कि मेरी अगली हीरोइन कौन होगी, जो कि अल्लाह करे इनके साथ 13 एपिसोड्स तक काम करे या 26 एपिसोड्स तक काम करे, और ये जो सोलो जो हान सोलो वाला जो कैरेक्टर है इनका वो खत्म हो। नहीं भाई, ये क्लियर कर दूं अहमद आपको कि आई हैव हैड वर्क विद सम वंडरफुल लीड्स, आयशा आलम, ओहो महरीन सैयद, सर क्या बात है, महविश हयात। उफ शर्म आ रही है आपको। हाँ जी, मुझे तो चलो एक अच्छा गुड पॉइंट। खातिन हज़रात, आइए चलते हैं माइंड द मॉडल की तरफ। एंड इसी साल ओहो सर, 2 choices, very profound and very intellectual women, एक पेनेलोपी क्रूज हैं और एक नादिया हुसैन। I know Nadia, so I guess I'll be more comfortable with people I know, so I'll take Nadia. नादिया? हाँ जी। तो मगर पेनेलोपी क्रूज मैं जानता ही नहीं उनको। तो मैं भी नहीं जानता, मगर फिर भी नहीं, मतलब मैं देखा ही पहली बार है आज। सर ये न्यूज़ है कि शहजाद साहब को पेनेलोपी क्रूज का नहीं पता। नहीं, वाकई नहीं पता। तो आपके जो फोन के ऊपर वॉलपेपर था वो इनका नहीं है, ठीक है, ओके। तो पेनेलोपी क्रूज को इन्होंने ना कर दिया और इन्होंने कहा क्योंकि जानने वाले को हाँ कर दिया। नादिया, फेवरेटिज्म यहाँ भी आ गया ख़वातीन हज़रात, तो नादिया को वो हाँ कर- अप्रिसिएशन यहाँ आ गई। बिल्कुल, हम अप्रिसिएशन ही कहेंगे। सर आर्ट ऑफ आइडिया बेचते हैं, उन्होंने आइडिया बेच दिया अपना। नादिया अच्छी है जी, हर सोसाइटी के इश्तिहार च भी होंगी, अच्छा है। बंदा किधरे भी प्लाट ले लेंदा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वैसे कहना तो इनको चाहिए था वो, लेकिन उनकी अभी एज नहीं हुई, बोटॉक्स भी बेचती हैं वो। ख़वातीन हज़रात, पेनेलोपी क्रूज को बाय बाय करते हैं, देखते हैं अगली चॉइस इनकी बरकरार रहती है या ये वहां भी एक अच्छा, नया ये आइडिया game है। बेचेंगे। अच्छा, जी, ओके, नाउ आई गेट इट। अच्छा, हमारी फिल्म स्टार सना बहुत एथलेटिक हैं, बाइकिंग का शौक है इनको, स्पोर्ट्स का भी शौक है, एनर्जेटिक, और आपको तो पता है लॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं, टेलीविजन में भी काम कर चुकी हैं। दोनों खवातीन जो है बड़ी डाडी हैं जी। अब देखते हैं सर आप कहाँ किस तरफ आप जाते हैं अपनी देखें, अगर वो बात आ जाएगी ना, वैसे तो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं सारे ही। जी जी। अब लेकिन मैंने क्योंकि आपके गेम के हिसाब से एक को फिर पिक करना है, तो फिर अगेन मैं जिसको जानता हूँ, जिससे मेरी कंफर्ट होगी, हाँ कंफर्ट लेवल आप कंफर्ट लेवल, और हम ये बात कर रहे हैं कि हम कास्ट हो रहे हैं इकट्ठे, सना Of course. I'd still go ahead with Nadia. Don't you think it's a good experience to work with new actors? Like you learn a lot. I know, but again, नादिया मुझे लगता है for now, मुझे for लगता now. है इन्होंने नादिया के पैसे देने हैं, वहाँ बार बार वहाँ जा रहे हैं, तो सना मैंने को हम जिसकी क्रोस फीड्स बनते हैं उसने नादिया के पैसे नहीं देने। मेरे बड़े स्ट्रांग हैं, 11 भी आता है इधर। भाईजान ये इशारा उन लोगों की तरफ है जिन्होंने हल्का हल्का फिलर करवाया हुआ है, या उनकी तरफ जो चिटे हो गए। सर वाह 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 वाह, चिट्टे फिर ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ मैं तो बट ने ना, मैं तो पैदा ही चिट्टा होया सी भाई, मैं उनकी तरह बट जीन्स है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ਧੁੰਨੀ ਚ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਲਵਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ। भाईजान आगे चलते हैं, सना को हम खुदाफिज कहते हैं for now. फॉर नाउ, और नादिया यू स्टिल गोइंग स्ट्रांग डार्लिंग। ओह फिलर की बात की सर, आपका गैप फिल करने आ गई हैं द वन एंड ओनली मथीरा। शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, व्हाट अ वंडरफुल वुमन, पावरफुल एंड ऑफ कोर्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव आल्सो। जी जी, I'll still go with the one on the left. Right? एकदम घबरा गए हम, ये क्या हुआ? तो नादिया इज स्टिल गोइंग स्ट्रांग, मथीरा को हम बाय बाय कहते हैं बिकॉज जब से मथीरा की फोटो आई है बार बार अपने आप को एडजस्ट करें, खैर है वो हम समझते हैं। जी मथीरा, थैंक यू वेरी मच। Can we move forward? नादिया को रहने। मीरा जी, नादिया स्टिल गोइंग स्ट्रांग मैन। सर अतीका जी, अतीका बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। ये कैसे हो सकता है कि अतीका जी को आपने अगर रिजेक्ट कर नहीं, दिया? अब आप इस तरह कह रहे हैं, वो मुझे एक्ट से निकाल देंगे। तो वो ऐसे तो ऐसे नहीं निकालेंगे करेंगे। आपको। वो न्यू जुबली इंश्योरेंस का कार्ड खींच लेंगी वापस, वो हो सकता है। तो क्या कहेंगे, इज इट स्टिल गोइंग? I would like to work with her sometime. Yes, I would like. एक बार अभी हम करते करते ईद का, हमारा पूरा ईद का सीरियल था,
अनफॉर्चुनेटली मेरी डेट्स अवेलेबल नहीं थी। अभी इस रमज़ान हम सर अब तो डेट ही डेट है, आपकी ऑफर है, आपने कास्ट करना है तो बताएं, वो तो रेडी है। हाँ जी इंशाल्लाह ज़रूर इनके साथ आने वाला। तो नादिया को हम बाय बाय करें? नहीं नादिया को फिलहाल ओह मैन, ओए ये नहीं ड्रामे च एक बीवी नहीं इतने दो ते कब्जा। जहाँ पे टाई पड़ना है मैंने खुद ही ये कह देना है। आप क्या बेफिक्र बात हो है जाएं। भाईजान। मैं तीसरी विंडो भी लगवाऊंगा नतीका जी को हम बाय बाय कह रहे हैं और फॉर नाउ। फॉर नाउ ऑफ कोर्स पॉलिटिकली करेक्ट भी हमने होना है। नादिया जी गुड लक सर। ओके जी अतीका जी बाय बाय। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੇ मैंने इनके साथ करना है। वाकई मैं तंग आके अब यही कहूंगा अगर आपने इतनी बड़ी स्पिन गेंद करानी है तो फिरदौस जी को भी हम बाय बाय कहते हैं। नादिया क्या इनिंग खेल रही हैं आप, हर बंदे को आउट करी जा रही हैं। अच्छा वो देख भी मुझे ही रही हैं कॉन्स्टेंटली उधर से। अगर आप एंगल देखें वो उन्हें मेरे पे ही नजर रखी हुई हैं। जी आइज ऑन यू वाला। इफ्फत उमर जहां हम इफ्फत आई हैव नॉट वर्कड विद हर। शी इज समवन आई नो। इंशाल्लाह करेंगे कभी काम। करेंगे कभी काम। बड़ा आपने कॉलर एडजस्ट करके बोला है। कॉलर को हाथ ही नहीं लगाए। नहीं वो आपने ये कर लिया। कॉलर डाला ही नहीं है मैंने। इज अ वंडरफुल पर्सन। अभी बल्कि राहिल राव वाज ही इज वर्किंग ऑन अ सीरियल, ही इज मेकिंग अ कमबैक जिसमें मैं हूं और एन मुमकिन है कि एक कैरेक्टर ये कर रही हूँ। ओह तो सर टाकरा होने वाला है। इसका मतलब है हम नादिया को बाय बाय कहें और इफ्फत इज योर चॉइस। हाँ जी। मर्द की फितरत आखिरकार रंग ले आती है, इंसान बहुत जल्दी भूल ओहो जाता है। आपने इतनी मेहनत इसलिए की। सर मैं भी तो मंजन बेचना पड़ा। तो ख्वातीन और हज़रात नादिया बाय बाय और इफ्फत हाय हाय जी। हो Let's stick with Iffat. I know Iffat. You know Iffat, you don't know Sabah. No, I don't. Would you like to know Sabah? इंशाल्लाह कभी काम करने का मौका मिला तो तो देखेंगे। अच्छा अभी तक सबा से आपसे काम करने का She's my neighbor, but She's your neighbor? Neighbor as in like you know a block away. जी। सर तो आपने कभी सबा के साथ उस तरह काम करने का मौका नहीं मिला, but you would like to work with her. Certainly she's a very fine actor. तो आपने सबा कमर को बाय बाय कह दिया फिलहाल और इफ्फत के डर से आपने कहा इनके एहतराम में मैंने उनके एहतराम में उनके डर में जो भी बात है ये तो वही है ख्वातीन हज़रात। तो इफ्फत आप अभी तक बरकरार है जी। महविश और फंसे हो शहजाद साहब। सर देखें अब बात आगे निकल चुकी है। अब मैं बताता हूँ कैसे कि एक ड्रामा था, मैं इनका खावन था। अभी पिछले दिनों एक रोल ऑफर में उनका बाप बनना था। तो मेरा ख्याल अगर उस तनाजुर में देखें तो मेरा ख्याल फिलहाल एंड शी इज अ वंडरफुल एक्टर। ओह महविश वंडरफुल। इफ्फत बहुत देर से मुझे देख रही हैं, थक गई हैं, उनको जाएं वो बैठे हैं आराम करें। मैं अभी महविश को रख लें। मेरा ख्याल है महविश हम सिलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज मैंने साथ काम किया हुआ है, महविश के साथ काम किया हुआ है, कंफर्ट लेवल और इफ्फत के साथ काम नहीं किया। बिल्कुल इफ्फत के साथ काम नहीं किया और मुझे नहीं लगता किसके बाद काम कर पाएंगे। लेकिन इफ्फत हम आपको बाय बाय कहते हैं और महविश आप सिलेक्ट हो चुकी हैं जी। सवेरा नदीम। अच्छा अब इनके साथ मैंने काम किया हुआ है। अब्दुल्लापुर का देवदास जो हमने किया था वेब सीरीज, वंडरफुल एक्टर। तो अब हमें ये देखना होगा, मैं अपनी थोड़ी जो मैंने मुतय्यन किए थे जो असूल जिसकी बुनियाद पे हम ये कर रहे हैं जी जी, उसमें अब ये देखना होगा कि किसको मैं ज्यादा जानता हूँ। बिल्कुल। तो इस वजह से फिर महविश रहेंगी। ज्यादा किस तरह जानते हैं कि ज्यादा से बुरा ज्यादा काम किया हुआ है, ज्यादा सीन्स किए हुए हैं। ओके ओके। तो अगर मैं वो कंपेयर करूं तो सवेरा नदीम साहिबा के साथ मैंने 2 बार काम किया। एक हमारी बहुत अच्छी डायरेक्टर होती थी, अब नहीं डायरेक्ट कर रही, राना शेख। अच्छा। उन्होंने एक बहुत मेगा सीरियल बनाया था पार्टीशन एक सफर। तो उसके अंदर मैंने एक कैमियो किया था वहां पे। और उसके बाद नॉस्टैल्जिक फील आ गई एकदम। हाँ जी हाँ जी। तो नॉस्टैल्जिया में जाएंगे या महविश इस वजह से फिलहाल रुक रही है। अच्छा तो महविश को हम बाय बाय कहें? नहीं, अच्छा महविश को ही कहेंगे। ज्यादा काम किया ना, महविश के साथ नंबर ऑफ सीन ज्यादा हैं। सवेरा जी को हम बाय बाय कहते हैं। महविश इज द अल्टीमेट विनर देन ऑफ कोर्स। If she was the last, then I mean. ख़वातीन और हज़रात, महविश हयात is going to be your next heroine. मेरा नहीं ख्याल कि शहजाद साहब कभी
किसी इंटरव्यू में इतने अनकंफर्टेबल हुए जो ये सेगमेंट किया है। लेकिन एक छोटी यूजुअली सी ये खवातीन वाले मैं मना कर देता होता हूँ। तो शमियां आती हैं आपको। देखो पता है क्या होता है, सवाल आप लोग जो होस्ट है ना बड़े अजीब पूछते हैं कि ये अब किसी के लिए मैं कौन हूं तो बोलने वाला ये अच्छी है या बुरी है, खूबसूरत है, नहीं नहीं, आपकी choice है। मुझे मेरा कैलिबर को सूट नवाज साहब, मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये सेगमेंट होता है, देखिए अगर हम किसी को यहाँ लेके भी आते हैं उनकी एट्रीब्यूट्स और उनके टैलेंट की वजह से वो यहाँ नहीं, वो आप They already talented। आप कर रहे हैं जी। बाकी मैं गया हूं ना, तो मैंने तो बल्कि उनको नो नेम्स, लास्ट शो आई वेंट टू, उसको मैंने कहा यार ये काट दो, बिकॉज ये बहुत पर्सनल है। उनके जो लोग बैठे हुए थे ना, हाँ। जो मजाक कर रहे थे, दैट वाज बिलो द बेल्ट। नहीं, अक्सर सर शोज पे ऐसे होता है, वो काफी जरा ओवरबोर्ड अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ताबिश इस तरह नहीं करना चाहिए। ताबिश को नहीं, ताबिश के शो में नहीं, ताबिश का तो सबसे सीरियस शो मेरे साथ नहीं सर, ताबिश जान है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि वासे के बारे में आप क्या सोचते हैं। माइंड ना करना, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं माइंड ना करना, और अब वो सेगमेंट आ गया जिसका आप बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं, विच इज आई डोंट माइंड। अच्छा जी, शहजाद भाई, मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने पेश करूंगा, जिससे आप एग्री करें उससे आप आई डोंट माइंड पे कप रखिए, जिससे डिसएग्री करें तो आई माइंड पे। आपको तो पता ही है जी सर। जी, स्टेटमेंट का आगाज करते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट कि आफ्ताब इकबाल ने सुहेल अहमद को नहीं बनाया, सुहेल अहमद पहले से सुपरस्टार हैं, फयाजुल हसन चौहान। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? हाँ जी। आपकी क्या राय है? इसमें ना हैरानगी की बात है ना कुछ है, नहीं, ये लेकिन फैक्चुअल है। हाँ, लेकिन ऐसे कुछ ही है। लोगों ने, और स्पेशली उन्होंने भी अपने पॉडकास्ट में आके कहा था कि जी वहां से अजीजी जो है वो कैरेक्टर जो है, और स्पेशली हस्बे हाल का जो, देखें अगर मेरा एक कैरेक्टर है जो पिछले दिनों एक ड्रामे से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं पहले नहीं था? वाह। आप नहीं जानते थे ना। हाँ। सोहेल साहब उस प्रोग्राम के एक कैरेक्टर के हिसाब से बिल्कुल, बेशक वो कैरेक्टर अजीजी का, और ये ब्रेड विनिंग इनका शो था। उस शो को ऑन एयर करने में मेरा भी एक छोटा सा किरदार है, जी। क्योंकि उस वक्त मैं दुनिया न्यूज़ लॉन्च कर रहा था, ये हस्बे हाल में। हस्बे हाल, अरे बिकॉज वाह। आई वाज एडवाइजर टू द चेयरमैन, और मैंने भी इसके हक में वोट दिया था, क्योंकि उस वक्त तो ये था कि शो हम ऑन एयर करें या ना करें। अच्छा। सो आई सॉर्ट ऑफ एडवोकेटेड इट। जी, ये एक अलग बात है, लेकिन वो अजीजी कैरेक्टर स्क्रिप्टेड तो सिर्फ नहीं था ना, हाँ। उसके पीछे उनकी अपनी कोई नॉलेज थी, तजर्बा था दुनिया का, लोगों थिएटर का, का। वाकयात का, थिएटर का, लिहाजा वो इसलिए मैंने आई डोंट माइंड कहा है। आई थिंक इतनी एक्सप्लेनेशन बहुत है। हाँ, बिल्कुल बहुत सही, अच्छा है, बिल्कुल ठीक है जी। अगली स्टेटमेंट, अगर मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया तो बहुत सारे मर्दों की शादियां टूट जाएंगी, मतीरा। मैं अग्री करने पे आई डोंट माइंड था ना, हाँ जी, मैं एग्री करता हूँ। और इस पे कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके दोस्तों के बारे में मैं बात करता अच्छा तो नहीं लगूंगा। भट्ट जी, आप कुछ देखें, अब इस पे ये बताएंगे। सर मेरा दोस्त तो वासे चौधरी है। अगर आप हुमायूं सईद की बात करें, वो आपका दोस्त है, आप लोगों के लॉट का है, और आप अगर इशारा कहीं और कर रहे हैं, हमारे लॉट का है कि हम लोग लॉट में बिके थे। सर आप लोग हमारे सीनियर्स हैं। सर, मैं तो वासे चौधरी वाली नहीं, कैटेगरी में आता हूं। और भी आपको नाम बट जी पता है। आपकी शादी बच जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब है भाई? मतीरा तो भाई, मी एंड मतीरा वेरी गुड फ्रेंड्स, हमने तो होस्टिंग भी एक साथ की हुई और है। आज मैं आपको कह सकता हूँ आपके एक्सप्रेशन चेंज हो गए हैं। बिल्कुल देखें, और मतीरा ने जब ये बात की थी उस और पर आप ब्लश भी कर यार वैसे वाकई ये काट देना। ओके, मेरी मतीरा ने सही बात की है। अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं, इस तो पहले कि मेरा होस्ट फंस जाए। आजकल के ड्रामों में रिश्तों का तकद्दस पामाल किया जा रहा है, नुमान एजाज। ओह यस, सही कहने पे है ना। सही यस, आपको लगता है? वजह ये है कि पहले ज़माने में जो राइटर था वो इस्लाही ड्रामे बनाता था ठीक है। माशरे के लिए, वो पब्लिक ब्रॉडकास्टर का काम था। करगिल की जंग हो गई, मजबूरन हमें प्राइवेट चैनल्स लाने पड़े, क्योंकि हम इंडिया को कम्पीट नहीं कर पाए इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस के अंदर। जब ये किया तो ये फॉर प्रॉफिट चैनल आ गया। वो तो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, हम सब 45 रुपए देते हैं ये ड्रामे बने। पीटीवी पहला था जिसने अपना कमर्शियल एयर टाइम स्लॉट जो है प्राइवेट प्रोड्यूसर को दे दिया, और कहा ठेके पे दे दिया, और कहा मुझे 100 रुपए चाहिए। ओ, अब जिसने 100 रुपए आपको कमा के देने थे, उसको 120 या 125 कमाने थे। कम से कम, बिल्कुल। फिर उसने जो अकदार थे और अफकार थे उसके ऊपर उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ओए, लिहाजा यहाँ से ये शुरुआत हुई। तो फिर भी लेकिन जो राइटर था उसका कंट्रोल था। फिर
एक चैनल ने बहुत बड़े पाकिस्तान के एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है कंटेंट डिपार्टमेंट का। हाँ, और उसके अंदर बैठे हुए लोग फिर ये डिटर्मिन करने लग गए या इस बात का अहाता करने लग गए कि उन्वान क्या होगा, मजमून क्या होगा, उसमें अदाकार कौन थिंक टैंक्स जो होते हैं आपके कंटेंट डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन रिसर्च विद व्हाटएवर ट्विस्टेड इंटरप्रिटेशन। तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको तो अब ये हुआ क्योंकि वो बता रहे हैं, लिहाजा राइटर जो है अब उसका अमल दखल कम हो गया है, क्योंकि कहानी बताई जाती है। हाँ, बिल्कुल ठीक। अगर माखोज ना हो, अगर वो एडेप्टेशन ना हो, मैं ये नहीं कह रहा सब ऐसे कर रहे हैं, लेकिन अगर सब ऐसे नहीं कर रहे होते और कुछ ऐसे जो ऐसा कर रहे होते तो फिर बैन ही ना होते ना। रिपोर्ट एट पेम्ब्रा के हैंडल पे आप जाके कभी लोगों के ट्वीट्स तो पढ़ें। देखिए, हम आवाम के लिए चीज बनाते हैं, बिल्कुल ठीक। माशरे के लिए बनाते हैं, तो वो उसका लिहाज रखना भी मैं समझता हूँ मीडिया की जिम्मेदारी में, अवलीन जिम्मेदारी में। बिल्कुल, यू शेप अ सोसाइटी। जी जी, बिल्कुल ठीक है। बट जी आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं एग्री करता हूँ नुमान भाई की बात से, और मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि चैनल अपने कहते हैं कि जी हमारी रेटिंग आती है, जितना कंट्रोवर्शियल एलिमेंट होता है, मगर हमारा इसमें ये है कि हम देखते भी हैं। अगर वो ब्लेम कर रहे हैं कि भाई इस तरह के ड्रामे बन रहे हैं तो हमें भी चाहिए। अच्छा नहीं, इसमें मैं एक बात, आई एम सो सॉरी अगर मैं इंटरजेक्ट कर दूं। देखें, हम देखते हैं से मुराद ये कि हमको देखना पड़ेगा कि ये जो पूरा टीआरपी का और जीआरपी का सिस्टम है, जी जी, इसका टोटल सैंपल साइज क्या है पाकिस्तान में। ठीक है। तो जितने हाउस होल्ड्स हैं जिनमें लगे हुए हैं, वो 25 करोड़ आवाम का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल साइज नहीं हो सकते, नहीं हो सकता, क्योंकि जो दुनिया के अंदर सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक है कि आपका मंथली हाउस होल्ड इनकम ब्रैकेट क्या है, आपके घर में तालीम क्या है, मीडियन हाउस होल्ड 5 कुनबे में कितने लोग हैं। हमारे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है जो कि वेस्ट जहाँ पे ये सिस्टम ईजाद हुआ वहाँ नहीं है। हमारे यहाँ हमारे रिलीजियस और सोशल बिलीफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी, लिहाजा जो चीज़ आपको एक और माशरे में काबिल कबूल लगेगी वो आपको पाकिस्तान में नहीं लगेगी। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पे एडल्ट्री को जिस तरीके से वो नॉर्मैलिटी उनके लिए, हमारे लिए नहीं है वो उनका न्यू नॉर्मल है, जी। हमारे यहाँ नहीं है। बिल्कुल। तो आई थिंक नुमान क्योंकि एक अच्छा एक्टर होने के साथ एक अच्छा जहन भी रखता है। क्या बात। आई एग्री विद हिम, और ये मैं तस्दीक करना चाह रहा था कि इट इज़ नॉट द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल साइज, बट अनफॉर्चुनेटली वो फॉर प्रॉफिट है। उनको आपकी किरदार साजी और जहन साजी नहीं करनी। हाँ, क्योंकि किरदार साजी जहन साजी का जो पहला मदरसा होता है वो तो आपका घर होता है। बिल्कुल। उसके बाद आपकी तालीम गाह होती है वगैरह वगैरह, फिर आपके दोस्त अहबाब और फिर आपका कारोबार या दफ्तर होता है। तो हमारी तो पहली बिगाड़ तो घर से ही शुरू हो चुकी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यू नो, सो नहीं, हम दोनों एग्री करते हैं। बिल्कुल ठीक। ओके, अगली स्टेटमेंट, मैं कभी पाकिस्तान छोड़ के कनाडा नहीं जाऊंगा, शहजाद नवाज। हाँ जी, तो इसमें क्या हाँ, अग्री करना मैं है? एग्री करता हूँ, मैं एग्री करता कनाडा क्या, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान ही अच्छा, रहेंगे। पूरी इधर ही फैमिली रह- आपकी कनाडा में, खुद हाँ आप जी। यहाँ बैठे हुए हैं। बच्चे पढ़ने गए थे, वापस आएंगे। बाहर तो कायदे आजम भी गए थे, अल्लामा इकबाल भी गए थे, मेरे वालिद भी गए थे, मैं भी गया था, मेरा भाई भी गया, हाँ, सब गए। बाहर जाना, इल्म हासिल करने में कोई बुराई नहीं है, हिजरत बरहक है, बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह की ज़मीन है। लेकिन हिजरत के कुछ असूल हैं तयशुदा, माशरा, मज़हब या मईशत। इन तीनों में से कोई चीज़ या कोई दो आप पे तंग या तीनों आप पे तंग जब पड़ जाएं आपके लिए, तो हिजरत बरहक है। बिल्कुल। मेरे लिए ना ये माशरा मुझे तंग कर रहा है, ना मेरा मज़हब, ना मईशत। मेरे पास कोई जवाज़ नहीं है बाहर जाने का। क्या बात, What a मैं यहीं beautiful हूँ। answer. वेरी नाइस। ठीक, वेरी गुड। बड़े अच्छे जज्बात हैं, अल्लाह करे सारी जिंदगी मियां नवाज शरीफ साहब के भी यही जज्बात रहें। ओके। मैं पाकिस्तानी अदाकारा हूं, मुझे रोजाना सोशल मीडिया पर गालियां पड़ती हैं, जाले सरहदी। हाय हाय हाय, नहीं यार, आई माइंड। जाले ने बात की है, बहुत सेंसिबल खातून है, लड़की। हम आई थिंक कहीं पे वो कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में उस तरह सोशल मीडिया को आप जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि हम उसकी आड़ में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, आर्टिकल 19 की आड़ में ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो शायद आर्टिकल 6 के जुमरे में आता हो। हाँ जी, गलत है ये। उनके साथ नहीं, आपके साथ हो, मेरे साथ हो, किसी के साथ भी हो, किसी को गाली देना, हाँ जी, बहुत बुरी बात। मैं समझता हूँ आपकी तरबियत बयान कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ना गाली देना किसको नहीं आती। ऐसा ही है। मतलब सोशल मीडिया को ज्यादातर 90% ऑफ द टाइम नेगेटिव यूज किया जाता है। ट्विटर इज सो, एक्स जिसको आप कहते हैं, सो टॉक्सिक। ठीक है जी। रणबीर कपूर जैसे मर्द से शादी करूंगी, अमर खान। नहीं, आई माइंड। आई माइंड। ओह नो, असी मार गए। आई डोंट माइंड। आप पहले बताएं, आपने इस बात से माइंड किया? नहीं भाई अमर, देखें हमारे पास लोकल हमारे बड़े गुड लुकिंग बॉयज हैं,
बड़े हैंडसम बॉयज हैं हमारे पास, आहा। बड़े एजुकेटेड वेल ग्रूम्ड की बॉयज बात कर रहे हैं मुमकिन। जी। तो आप यहाँ देखें, आपने एनिमल से क्यों शादी करनी है, आप ह्यूमन से क्यों नहीं कर रही? गुड। आप उनका नाम इतना अडेप्टेबल है, उनको फर्क नहीं पड़ेगा इधर है बाहर है। अमर दो में पास हो। ठीक है, ओके। अगली स्टेटमेंट जी, मेरी ख्वाहिश है मुझे विशाल भारद्वाज डायरेक्ट करे बिलाल अब्बास। हाँ तो आई माइंड, अच्छा वैसे हाँ, आई डोंट माइंड। आपसे शुरू करते हैं, उनसे बाद में। एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, वो चाहता है कि कल को मैं स्टीवन स्पील्सबर्ग के साथ काम करूं, मैं मार्टिन स्कोर्सेज़ी के साथ काम करूं। अगर वो विशाल के साथ काम करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट। ओके, आप बताइए, आपने ये माइंड जी, मैं समझता हूँ वो अपने करियर के अभी बहुत इन्फेंसी में हैं। आई वर्क विद हिम, इज अ लवली लवली एक्टर, अल्लाह उसको और तरक्की दे। आमीन। लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले अपने आप को मजबूत कर लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक। इंट्रिंसिकली अपने आप यहाँ करें और फिर ख्वाहिश बेशक करें, लेकिन ऐसी ख्वाहिशात का बरमला इजहार मैं समझता हूँ, क्योंकि वो ओपिनियन लीडर भी है, बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता अगर वो नदीम बेग कह देता, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर वो असफर अली कह देता, वो एहसन तालिश कह देता, बहुत भरे हुए मैं नबील कुरैशी, नाम, कोई भी, और- नबील कुरैशी, दे ब्रिलियंट डायरेक्टर्स, वजाहत रूम, आई मीन द लिस्ट गोज ऑन। शहजाद नवाज कह देते, काशिफ चल निसार भाई, साहब। काशिफ नवाज, शहजाद नवाज कह देते, एहतशाम कह देते। जी जी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि उससे लगता ये है जैसे यहाँ पे जो है कहत है, अच्छे सेंस में एक बड़े भाई के नाते उसको ये कह रहा हूँ। बड़ा अच्छा मशवरा दिया। लास्ट स्टेटमेंट है जी, अगर उसने ये कहा है तो लास्ट स्टेटमेंट है, काली मेहंदी लगा के, बाल काले करके, दाढ़ी मूछे काली करके कोई भी हीरो नहीं बन सकता, शहजाद नवाज। ये आपने कहा है, ये आपने एग्जैक्ट इस तरह नहीं कहा होगा यार असी थोड़ा बताइए ना सर, असी तो कहते थे असी हसाना नहीं लोगों को। आई मीन मैंने तो नहीं देखा सर, एक्सप्लेनेशन ना दे। अच्छा Explanation ना दे। मैं तो कुछ और सोच रहा था, अपने वर्ल्ड व्यू की बात अच्छा, कर आपको इतना अरसा हो गया शोबिज में काम करते हुए, कोई बंदा आपको ऐसा मिला जिन्हें क्या वैसी अनवर मकसूद साहब ने काले वाल वेखे सन? यार यार ये- लास्ट में मेरा ख्याल 80s में कोई होगा। ख़वातीन और साथ, इसके साथ ही हमारा वक्त खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हम लोग एक चीज जरूर जानना चाहते हैं, वो है कि शहजाद साहब क्या चीज माइंड करते हैं? सर झूठ, सिर्फ झूठ, बहुत सख्त माइंड करता हूँ, वाह, गलत बयानी। अरे वाह, हाँ जी, बस ये इसकी माफी नहीं है, अरे बाकी हर चीज ठीक है, गलती की गुंजाइश होती है। झूठ दानस्ता बोला जाता है, हाँ, सोच के बोला जाता है, वो मेरी जिंदगी में दैट्स अ बिग नो नो, हैज ऑलवेज बीन, इंशाल्लाह विल ऑलवेज बी। ख़वातीन और साथ, झूठ का कभी सहारा ना लीजिएगा, क्योंकि अगर आप झूठ का सहारा लेंगे तो फिर आपके साथ वही होगा जो इनके साथ हुआ था। बिल्कुल। हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।